जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रिव्यू करने लगे हैं आई रीट, जो कि इमेज रीट भी है। एंड इट इज़ नॉट अ स्टॉक, बेसिकली ये डीसीआर की तरह एक और रीट फंड है, जो कि आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूं तो ये समझें कि म्यूचुअल फंड होता है लेकिन रियल एस्टेट का। तो इसमें मल्टीपल लोगों के पैसे इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो इवेंचुअली एक रियल एस्टेट के अंदर कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई आई रीट जो है, इमेज रीट, वो कौन ओन करता है ना, इसके पीछे बैकिंग किसकी है, ये किस कंपनी का है। तो आई रीट जो है ना वो साइनोलिंक एक कंपनी है, साइनोलिंक रीट मैनेजमेंट कंपनी। और ये कंपनी के जो सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं वो असद अहमद है, और बल्कि वो पूरी फैमिली जो है वो है क्या कहते हैं, 90% जो है असद अहमद और उनकी फैमिली ही ओन करते हैं इस कंपनी को। और साइनोलिंक का जो है ना 70%, 77-78% जो है वो स्टेक है आई रीट के अंदर। अच्छा, जो बाकी का 22-23% है वो है फर्स्ट ट्राई स्टार मुदराबा के। फर्स्ट ट्राई स्टार मुदराबा का जो है ना इसके अंदर स्टेक है। और मजे की बात ये कि उस इस कंपनी का, फर्स्ट ट्राई स्टार का भी, जो सीईओ है वो असद अहमद ही है। असद अहमद, अगर आपको नहीं पता तो, जो खवातीन का क्लोथिंग ब्रांड है इमेज, उसके ओनर है। ठीक है, ये हो गई कि आप जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ से है, किसका है, ये आपको समझ आ गया। अब अगर इसके टेक्निकल से बात करें तो ट्रेडिंग व्यू पे फॉर सम रीजन इसका मार्च से पुराना डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि ये 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इसने अपना हाई किया था 13 रुपीज के पास, और 13 से थोड़ा सा ऊपर ही 13.05 पे चला गया था। और उसके बाद से जो है ना इसकी प्राइस गिरना शुरू हुई है, और फिर इसने अपना लो जो बनाया है मार्च के अंदर, इस साल लास्ट ईयर ही, ये नवंबर दिसंबर में कहीं, अक्टूबर में कहीं ये लॉन्च हुआ था। तो मार्च में, इस साल मार्च में इसने अपना जो लो बनाया था दैट वाज 7.26 रुपीज़। और इस वक्त ये करंटली ट्रेड कर रहा है 8.08 रुपीज़ पे। और इसकी जो रेजिस्टेंस मुझे नज़र आती है दैट इज़ अराउंड 8.26 रुपीज़। और फिर उसकी अगली रेजिस्टेंस है 9 रुपए पे। और फिर उसके बाद जो उसकी रेजिस्टेंस है वो है उसकी 10 रुपए पे। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर आपको ये बताऊं कि, एक सेकेंड में यार, यहाँ बॉक्स बनाना चाह रहा था, वो कैसे आता है। अच्छा खैर, तो इसकी जो करंट सपोर्ट है वो है 7.93 रुपीज़ पे। तो बेसिकली ये टेक्निकल नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं कि 7.93 पे ये सपोर्ट लेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 8.26 है। 8.26 ये ब्रेक करता है तो फिर 9 रुपए पे जा सकता है, 9 रुपए भी ब्रेक करता है तो 10 रुपए भी जा सकता है। और अगर 10 रुपए भी ब्रेक कर देता है ये, तो फिर जो इसका हाई है एट ऑल टाइम्स 13.05, ये उसको जाके ज़रूर टच करेगा। और सही है, ये टेक्निकल्स पे हो गए। लेकिन अब ये, अच्छा, ये वैल्यूज जो आपको नजर आ रही हैं वो डिविडेंड एडजस्टेड है। डिविडेंड यील्ड इसकी वैसे लो है, 2.5%। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ, आपकी आसानी के लिए ना मैंने इसका एक कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया है विद डीसीआर। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डीसीआर। तो आई रीट जो है, इमेज रीट, ये दो तरह के मॉडल्स पे काम कर रहा है। ये हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहा है। बेसिकली हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है, एक, ये स्क्रैच से कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपनी वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये जो भी ये बनाएंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे, और फिर उसको वो बेच देंगे। सही है, so उन्होंने अगर एक प्लाजा खड़ा किया, एक फ्लैट खड़ा किया, उसके बाद उन्होंने उसके कुछ बेच दिया, और कुछ पोर्शन उन्होंने अपने पास ही रखा ताकि उसमें से रेंटल इनकम आती रहे। ठीक है। डीसीआर क्या करता है, डीसीआर कुछ भी नहीं करता। डीसीआर ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो डॉल्मेन मॉल, क्लिफ्टन और हार्बर फ्रंट, दोनों बिल्डिंग्स इसकी हैं, फुल्ली डेवलप्ड है, सब कुछ बना हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। मल्टीनेशनल उसके अंदर बैठ के दबादब इनको पैसा दे रही हैं। तो एक अच्छा स्मूथ रेंटल इनकम वहां से आया जा रहा है। तो डीसीआर बहुत ही सेफ तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेच्योर हो चुकी है। आईरीट अभी बिल्कुल स्क्रैच से काम कर रहे हैं। इन्होंने जो फिर जो डेवलपर वाला जो काम कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग बना के फिर उसको बेचेंगे, मतलब दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2028, 2028। अभी आप समझेंगे 2-3 साल तो जो वो है कमिटमेंट है उनकी, उसी में ही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप असद अहमद साहब की मैनेजमेंट स्किल्स पे कितना यकीन रखते हैं, कि वो आप कितना कॉन्फिडेंट है बेसिकली इस फंड की जो बैकिंग है उसके ऊपर आप कितना कॉन्फिडेंट है। ये हाई रिस्क शेयर है, सिंस अभी वो नहीं बना हुआ, क्या कहते हैं, स्क्रैच से। सब जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो फिर देर आर सो मेनी रिस्क इन्वॉल्व, जैसे कि सीमेंट प्राइसेस बीच में बढ़ गई, सरिया महंगा हो गया,
सही, मिनिमम वेज बढ़ गई लेबर की। तो ये सारी कॉस्ट एसोसिएटेड है जो कि अगर आप डीसीआर में इन्वेस्ट करेंगे तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ करके बैठा हुआ है, उसने सिर्फ रेंटल इनकम लेनी है और उसकी मेंटेनेंस रखनी है। इसके अलावा जब हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी होगा, क्योंकि सिंस कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्डिंग्स बनेगी, तो आपका जो कैपिटल ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल। अगर तो ये इफ आई रीट इज सक्सेसफुल, तो आपका कैपिटल ग्रोथ जो है ना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी भी, अच्छा मजे की बात ये है कि 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, 10 या 11 रुपए इसकी जो है ना वैल्यूएशन है, और ये प्राइस इसकी जो है वो 8 रुपए। तो ये 0.6 टाइम्स इसकी वैल्यूएशन जो है ना वो मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है ये आपको। जो चीज़ इसकी असल कीमत है ना इसके एसेट्स की, उससे भी कम पे मिल रहा है। इसकी कंपनी छोटी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज अराउंड 2.2 बिलियन, 2.25 बिलियन वो है। जो इनका इनकम है वो 75 मिलियन है, और डीसीआर का मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है उससे, कहीं गुना ज़्यादा है। बहुत बड़ा ग्रुप है वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट वो है, एसेट है। हाई रीट उसके सामने भी बच्चा है, बहुत छोटा है। लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मतलब कोई मसला है आईरीट के साथ। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप डीसीआर समझ के आईरीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। डीसीआर एक डिफरेंट स्टेज पे है अपने लाइफ साइकिल के अंदर, आईरीट एक डिफरेंट स्टेज पे है। आईरीट डिफरेंट तरह के लोगों के लिए है। आईरीट एडवेंचरस लोगों के लिए है, जो कैपिटल कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार उनका जो स्टॉक की वैल्यू है, ये जो फंड की वैल्यू है वो बढ़ जाए। और ऑन दी अदर हैंड डीसीआर जो है वो पैसिव इनकम के लिए है, कि वो आपको 6 से 7% डिविडेंड यील्ड जो है ना देता है। जो ये आईरीट है वो 2.5% दे रहा है सिर्फ। अच्छा, और डीसीआर की भी कैपिटल ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू जाती रहती है। फिर प्रॉपर्टी भी कराची की, कराची में भी सी फेसिंग, क्लिफ्टन का पॉश एरिया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी भी जो है ना वो कैपिटल ग्रोथ होती रहती है। लेकिन आईरीट अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसकी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी एट डिस्काउंट मिल रहा है। डीसीआर एट अ प्रीमियम मिल रहा है, जो उसकी बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा की कीमतें मिल रहा है। हम उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं क्योंकि वो स्टैब्लिश्ड है। आईरीट अभी स्टैब्लिश नहीं है, तो हम इसका प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी विद रिगार्ड्स टू आईरीट, इसके फंडामेंटल्स पे कि ये कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इसका मॉडल क्या है। टेक्निकल्स पे मैंने आपको शुरू में बता दी। टेक्निकल्स पे मतलब टेक्निकल्स बहुत सॉलिड तब होते हैं जब आपके पास एक हिस्टोरिकल डाटा होता है। अभी सिंस इसको मतलब जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, 1 साल हुआ नहीं इस शेयर का, तो मैं क्या इस पे कोई फड़ियां मारूं कि टेक्निकल्स ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। अभी चला, अभी लॉन्च हुआ, उसके बाद नीचे आ गया, क्योंकि लोगों के अंदर वो पेशेंस है ही नहीं कि वो 4 साल वेट करें कि जब तक भाई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा, प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं, फ्लैट्स बिकेंगे नहीं, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, तब तक पैसे नहीं आएंगे। जब तक पैसे नहीं आएंगे तो उनकी क्या जो रेवेन्यू है वो भी थोड़ा रहेगा। डिविडेंड यील्ड भी, क्योंकि डिविडेंड जो देता है आई रीट्स, कोई भी आई रीट या डीसीआर या कोई भी एक्स वाई जी रीट, जो आपको डिविडेंड देता है वो बेसिकली रेंटल इनकम होती है। वो उसकी मजबूरी होती है कि वो आपको दे, क्योंकि वो उसका मॉडल ही ये है कि वो कमाएगा किराए से, और वो फिर अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहा होगा। अब मसला ये है कि जब तक वो बन के बिकेगा नहीं और कुछ वो अपने पास रखेंगे नहीं और वो रेंट उससे आएगा नहीं, तब तक उनकी रेवेन्यू जो है कोई बढ़ेगी नहीं। अब इस इतना लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं था कि वो यूजुअली वो अंधाधुन खरीदते हैं आईपीओ के, सही वो ऊपर चलेगा, तो उस चक्कर में वो 13 तक तो गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये तो अभी डीसीआर नहीं है, हम डीसीआर समझ के बैठ गए कि यार चलो डीसीआर जैसा शेयर हमें सस्ते में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो फिर उसकी वैल्यू जो वो गिर गई डिस्काउंट पे। अगर कोई इसको समझे इसके बिजनेस मॉडल को और उसको पसंद है और वो कॉन्फिडेंट हो इसके पीछे मैनेजमेंट पे और इस शेयर पे, तो वो इसको फिर रख के बैठ सकते हैं। और ऑब्वियसली फिर जब ये मतलब इन फ्यूचर जो है वो भी इंशाल्लाह जब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह की शेयर्स और इस तरह की कंपनीज चलेंगी तो पाकिस्तान का फायदा है इस तरह की चीज़ों में। ऑब्वियसली बिजनेस आएगा, जॉब्स होंगी, नई मार्केट, नई कंपनीज आएंगी, नई मार्केट खुलेगी, तो मतलब इंशाल्लाह इसलिए जब ये ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा कैपिटल ग्रोथ देखने में मिलेगा। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। जिसको अगर कोई अभी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो फील फ्री टू कमेंट। मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल्स जो हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँ, ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बाकी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।